उसके बाद क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर क्या इंसाफ देगा, और उसकी हायरार्की में अपैलेट अथॉरिटी या आर्मी चीफ साहब क्या उसका देंगे, जब फतवा पहले ही दे चुके और उन्होंने ये कह दिया। और सो इसलिए हमारी नज़र में ये भी था कि फ़ौज इससे मजबूत होगी अगर फ़ौज इन मामलात से बाहर रहेगी सिविलियन के। ये बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ होता है गिल्टी नॉट गिल्टी, कोई दलील नहीं होती है उसमें। और इसी तरह समरी एविडेंस भी पूरी रिकॉर्ड करना नहीं होता है, उसकी भी समरी और जिस्ट सिर्फ लिखते हैं। तो ये नफ़ी हो जाती है जो है आर्टिकल 175 की, यानी अदालती निज़ाम ही से मुतसादिम है ये जो आइन में दिया गया है। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर हमारी जो है कि अदलिया को जिस तरह से हमारे आइन की खदोखाल को तकसीम किया जाता है, ये पैरेलल एक जुडिशल सिस्टम के मुतसादिम हो जाता है, जिसकी ये और डिसिप्लिन जो है ये अदलिया के उसमें नहीं आता है, बल्कि ये आर्मी कमांड उन्हीं की अपनी के आता है, अपील भी उन्हीं की अपनी है, और अल्टीमेट अथॉरिटी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। तो इसलिए जब पहले ही कोर कमांडर सारे दे चुके अपना कि अनइम्पीचेबल एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, और कमांडर फॉर्मेशन ऑफ कमांडर्स जब पहले ही सारे पाकिस्तान की जो है अस्करी क़यादत वो मिल बैठ कर ये कह गए कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद जिनको जुटलाया नहीं जा सकता, तो जाहिर है उसके बाद क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर क्या इंसाफ देगा, और उसकी हायरार्की में अपैलेट अथॉरिटी या आर्मी चीफ साहब क्या उसका देंगे, जब फतवा पहले ही दे चुके और उन्होंने ये कह दिया। और सो इसलिए हमारी नज़र में ये भी था कि फ़ौज इससे मजबूत होगी अगर फ़ौज इन मामलात से बाहर रहेगी सिविलियंस के। ये सिविलियंस के मामलात जो हैं आम अदालतें इसको डील करें, ओपन कोर्ट्स हो, वकील पेश हों, उनकी अपील जो है अदालत के फैसले की हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हो। यहाँ ना हाई कोर्ट में अपील होती है फौजी अदालत के खिलाफ, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होती है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ बड़ा यही था कि अल्टीमेट आर्मी चीफ को इसमें होती है। सो जब ये बातें सारी हुई तो उन्होंने कहा कि जो है अफरीदी साहब के नोट की रोशनी में वो कहने लगे, तो बाहर गए। फिर चीफ साहब ने इसको समेटा, और समेटते हुए उन्होंने फिर हमारी जो है मौक़िफ़ की जो है तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि एतज़ाज़ आसन के पटिशन में लतीफ़ खोसा ने ये बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने एक किस्म का नोटिस पर अटॉर्नी जनरल वाज पुट ऑन नोटिस कि आप इन चीज़ों का जवाब देंगे और आप इनका जो है करें। और दूसरा उन्होंने वाज़ेह किया कि जो जज साहिबान मुयस्सर थे उन सारों को बेंच में बिठाया गया। अगर बावजूद दो जज साहबान पहले दिन जो है वो उन्होंने अपने आप को मुनक़ते कर लिया उस बेंच से, और तीसरे जज साहब का जो इसलिए उन पर एतराज़ किया गया वफाक की जानिब से कि ये जवाद ख्वाजा साहब के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये बेंच में ना बैठें। हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने खुद जो है अदालत ओपन में कहा कि देखिए ये जवाद ख्वाजा साहब का ये कोई ज़ाती पटिशन नहीं है, उनकी ज़ाती कोई प्रॉपर्टी या कोई मनफियत के लिए नहीं है, उन्होंने मफाद आमा की एक पटिशन की है, और मेरी रिश्तेदारी अगर किसी को एतराज़ है तो आज एतराज़ करे। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने और तमाम सरकारी वकला की टीम ने सभी ने कहा कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच का हिस्सा रहें। और